नमो भगवते वासुदेवाय। पेज नंबर 505, 71वां अध्याय। वैशंपायन जी ने कहा, जन्मेजय, वक्ताओं में श्रेष्ठ नारद जी इंद्र की बात को सुनकर उन्हें एकांत में ले जाकर कहने लगे, इच्छा के अनुकूल ही प्रिय वचन राजाओं से कहना चाहिए, इसमें संदेह नहीं, पर समय के पड़ जाने पर उनसे हित करने वाला अप्रिय वचन भी कह देना चाहिए। बिना पूछे किसी से कोई बात नहीं कहनी चाहिए। लोग जो यह कहते हैं सो ठीक है, परंतु आप लोक गति के तत्वज्ञ तथा नीति विज्ञान के पंडित होकर भी कार्य का विषय उपस्थित हो जाने पर मुझसे पूछा करते हैं, इसलिए मैं आपसे कुछ कह रहा हूँ। यदि ठीक लगे तो ग्रहण कीजिएगा। पराजय को न चाहते हुए हित की बात जानने वाले मित्र को बिना पूछे भी हित और न्याय की बात कहनी चाहिए। यदि हित की अप्रिय बात भी हो तो उसे सज्जनों ने पहले कहने की मान्यता प्रदान की है। झूठ बोलने वाले से, धर्म के विरुद्ध कार्य करने वाले से तथा बड़ों की सेवा न करने वाले से प्रिय तथा हित की बात नहीं कहनी चाहिए। ऐसा कहकर सज्जन पुरुषों ने इन सभी की निंदा की है। देवराज इंद्र, मुझे तो सर्वथा आपसे हित की बात कहनी चाहिए, इसलिए कल्याण करने वाले मेरे वचन को आप सुने और सुनकर वैसा ही करें। भाइयों और मित्रों का परस्पर कलह शत्रुओं के लिए आनंदकारी होता है, इसमें संदेह नहीं है। जिससे आपका कल्याण हो, ऐसे कार्यों को आपको जानना चाहिए। आप और जो इसके विपरीत हों उसको भी पूर्ण रूप से समझ लेना चाहिए। समझ लेने के पश्चात जो कार्य आरंभ करने पर पीछे दुख देने वाला हो, ऐसे कार्य को विद्वान पुरुष को कभी भी आरंभ नहीं करना चाहिए। यदि बुद्धिमानों की नीति है, देवराज इंद्र, मैं इस कार्य का अर्थात श्री कृष्ण से संग्राम करने का परिणाम अच्छा नहीं देख रहा हूँ। इसमें जो कारण है उसे आप मेरे मुखारविंद द्वारा सुने। जो अकेले ही जगत और उसके कारणभूत प्रधान के भी प्रणेता हैं, वे विष्णु ही श्री कृष्ण हैं, जिन्हें समस्त विद्वान प्रकृति से परे विराजमान क्षेत्रज्ञ के रूप में जानते हैं। उस व्यक्त प्रकृति के जो व्यक्त भाग ब्रह्मा जी हैं, वे ही संपूर्ण संसार की उत्पत्ति के एकमात्र कारण हैं। उनके और समस्त चेतन जीव मात्र की आत्मा में वे परम देव श्री हरि ही हैं। प्रकृति का प्रथम भाग यशस्विनी उमा अर्थात पार्वती देवी है। उन्हीं से लोक की उत्पत्ति तथा सर्वमय स्त्री संज्ञक स्त्री जगत प्रकाशित हुआ है। रुक्मणी आदि स्त्रियां उस प्रकृति की उमा की भांति ही प्रथम गुण है। देवी उमा अथवा रुक्मिणी ये अव्यय प्रकृति है और गुणी रुद्र अथवा विष्णु है। देव श्रेष्ठ शिव और विष्णु में कोई भेद नहीं है, इसलिए विष्णु के कोप करने पर रुद्र आपकी रक्षा कदापि नहीं करेंगे। सभी गुणों के शासक सदा से प्रथम गुण अव्यय महातेजस्वी सब कुछ करने वाले लोकों के उत्पत्ति स्थान नारायण ही है। देवेश्वर इन परमात्मा नारायण के द्वारा ही भोक्ता महेश्वर देव, कर्ता अधोक्षज विष्णु ब्रह्मा, अन्य देव समुदाय और प्रजापति गण, इन सब की बाद में सृष्टि हुई है। इस प्रकार पुराण पुरुष भगवान हरि देवों में अचिंतन्य अप्रमेय एवं गुणों के भंडार कहे जाते हैं। पूर्व काल में एक बार अदिति ने तपस्या द्वारा भगवान विष्णु की आराधना की थी। तब उन्होंने प्रसन्न हो अदिति से वर मांगने को कहा। अदिति ने प्रणाम कर और उनको नारायण अधोक्षज जानकर कहा कि सुरोत्तम, मैं आपके समान पुत्र चाहती हूँ। भगवान विष्णु ने कहा कि मेरे समान भुवन में दूसरा कोई पुरुष नहीं है, इसलिए अपने अंश से मैं ही तुम्हारा पुत्र होऊंगा। सुरेश्वर, वे ही महातेजस्वी सब कुछ करने वाले देव नारायण आपके भाई के रूप में अवतरीण हुए हैं।
जिन्हें उपेंद्र कहते हैं। भूत भविष्य की उत्पत्ति एवं संहार के अधिष्ठाता श्री विष्णु अपनी इच्छा से ही कश्यप जी के पुत्र रूप में प्रकट हुए थे। वे अपनी इच्छा के अनुसार ही अनेकानेक रूपों में इस पृथ्वी लोक में अवतरीन होते रहते हैं। जगत के स्वामी कर्ता हर्ता केशव जगत के हित की कामना से मथुरा में श्री कृष्ण के नाम से प्रकट हुए हैं। मानन इंद्र जैसे मांस का पिंड चिकनेपन से व्याप्त होता है, वैसे ही भगवान विष्णु से यह जगत पूर्णतः व्याप्त है। जगत में सर्वात्मा ब्रह्मदेव ही तत भावों से विकृति हो प्राप्त होते हैं। वास्तविकता तो यह है कि सबके उत्पत्ति स्थान वैकुंठ देव श्री हरि गुणों से परे हैं। इनके गुणों की गणना करने में न कोई समर्थ है न ही हुआ है। इसलिए प्रजाओं की सृष्टि करने वाले व्यापक पद्मनाभ भगवान के सभी देवताओं के भी पूज्य हैं। वे ही पृथ्वी को अपने सिर पर धारण करने के लिए शेष नाग के रूप में प्रकट हुए हैं। भगवान विष्णु महान यश धारण करते हैं। वे वेदज्ञ साधु पुरुष उन्हीं को यज्ञ नाम से विभूषित करते हैं। वे विभू कीर्ति युग में श्वेत, त्रेता में लाल, द्वापर में पीले तथा कली में कृष्ण वर्ण के होते हैं। इन्हीं हरि ने दिव्य रूप धारण कर हिरण्याक्ष का वध किया था। इन्हीं देव ने जल में डूबती हुई पृथ्वी का वराह रूप धारण कर जगत के हित की कामना से उद्धार किया था। इन्हीं देव ने नरसिंह रूप धारण कर हिरण्यकशिपु का संहार किया था। समय अनुसार इन्हीं श्रीमान विष्णु ने वामन रूप धारण कर पृथ्वी को जीतकर नागपाश से बलि को बांध दिया था। देवता और दानवों द्वारा यत्न पूर्वक जुटाई गई साधारण लक्ष्मी को भी आक्रमण कर मात्र आपके लिए ले लिया था। अमित पराक्रमी उदार अनंत भगवान विष्णु ने संपूर्ण लक्ष्मी आपको पहले ही अर्पित कर दी थी। जिनकी तपस्या कुछ शेष रह जाती है और वे माया में लिप्त हो जाते हैं, ऐसे लोगों को हरि मार डालते हैं। उन महात्मा का यह व्रत है। नित्य धर्म में तत्पर सज्जनों की गति। गोविंद ने आपका प्रिय करने के लिए देवताओं के शत्रु थे। देवताओं के जो शत्रु थे उन प्रमुख दानवों का वध कर डाला। उन्होंने राम अवतार धारण कर रावण को मार डाला। इसी तरह अन्य अवतारों में भी शौर्य आदि गुणों से युक्त हो, जैसे सिंह हाथी को मार डालता है, वैसे ही उन्होंने असुरों को मार डाला। सभी उत्तम प्राणधारियों में भी उत्तम जगत के स्वामी आपके छोटे भाई जगत के हित के लिए आज भी मनुष्य लोक में निवास कर रहे हैं। लंबी लंबी जटाएं, काला मृगचर्म और पलाश दंड धारण किए वामन ब्रह्मचारी के रूप में विचरते हुए मैंने स्वयं उन्हें देखा है। जब समस्त संसार दानवों से पूर्णतः व्याप्त था, उस समय संसार के हित की कामना से इस संसार को दानवों से हीन करते हुए गोविंद का मैंने स्वयं दर्शन किया है। अमर श्रेष्ठ पारिजात को जनार्दन अवश्य द्वारका ले जाएंगे, यह आपसे मैं सत्य कहता हूँ। भाई के स्नेह से वशीभूत हो आप उनके ऊपर प्रहार नहीं करेंगे और न आप जैसे बड़े भाई के ऊपर श्री कृष्ण ही प्रहार करेंगे। देव, यदि हमारी बात को आप सत्य नहीं मानते हैं तो अपने हितकारी मंत्रियों से इस विषय में परामर्श कर ले। वैशंपायन जी ने कहा, राजन, नारद जी के इस प्रकार कहने पर इंद्र ने उन संसार के गुरु नारद जी को इस प्रकार उत्तर प्रदत्त किया। द्विज, जो आप श्री कृष्ण को इस प्रकार प्रभावशाली कह रहे हैं वह ठीक है। मुने, उनके ऐसे प्रभाव के विषय में मैंने बहुत बार दूसरों से श्रवण किया है। जब श्री कृष्ण इस प्रकार प्रभावशाली है तब तो मैं सज्जनों के धर्म का स्मरण करते हुए निश्चय उन्हें देने योग्य होने पर भी पारिजात वृक्ष कदापि प्रदत्त नहीं करूंगा। क्योंकि जो महाप्रभावशाली होते हैं वह थोड़े से प्रयोजन के लिए रुष्ट नहीं होते हैं। यह सोचता हुआ मैं सब प्रकार से तैयार हूँ। मुने, आपका कल्याण हो। महाप्रभावशाली पुरुष ज्ञान चक्षु से युक्त होते हैं और वे वृद्ध पुरुषों की बातों को सुनने वाले तथा सहनशील होते हैं।
धर्मधारियों में श्रेष्ठ श्री कृष्ण क्या थोड़े से प्रयोजन के लिए अपने ज्येष्ठ भ्राता के साथ विरोध नहीं करेंगे? जिस प्रकार से अधोक्षज भगवान विष्णु ने मेरी माता को वर दिया है, उसी प्रकार ही उन्हें उनके ज्येष्ठ पुत्रों के अपराधों को भी क्षम्य करना चाहिए। जिस प्रकार जनार्दन अपनी इच्छा से मेरे छोटे भाई बने हैं, उसी प्रकार उनको मेरा सम्मान करना चाहिए। प्राचीन काल में क्या वामन अवतार धारण कर इन देव श्री कृष्ण ने मुझे ज्येष्ठ नहीं बनाया था? किंतु इस समय मधुसूदन स्वयं ज्येष्ठ बनना चाहते हैं। बलशाली दैत्यों के शत्रु देवराज इंद्र का अटल निश्चय सुनकर नारद मुनि ने उनसे विदा ली। विलक्षण बुद्धि वाले तपोधन नारद जी श्री कृष्ण से अभिरक्षित द्वारकापुरी को चले गए।